सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मंगलवार यानी कि आज एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, जब सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। ये एफआईआर रिया चक्रवर्ती, उनकी मां, पिता, भाई और 2 मैनेजर के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। सुशांत के पिता ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। के सिंह ने कहा कि 2019 तक बेटे को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आते ही अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों से सुशांत का इलाज करवाया गया, लगता है कि वो भी रिया की साजिश में शामिल थे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर 7 आरोप लगाए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं उन आरोपों के बारे में। पहला, 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ। सुशांत को दिमागी रूप से क्या परेशानी होगी, इसकी जांच की जानी चाहिए। दूसरा, उसका दिमागी इलाज चल रहा था, तो हमसे कोई लिखित या मौखिक इजाजत क्यों नहीं ली गई। जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच करवाई जाए। तीसरा आरोप उनके पिता ने लगाया है कि जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया था, कौन कौन सी दवाइयां मेरे बेटे को दी थी। चौथा, जब रिया को पता चला कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस हालत में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और इसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेला छोड़ देना और उससे हर तरह का संपर्क तोड़ लेना, इन सब के कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। और 5वां आरोप जो लगाए हैं, इनमें एक बहुत ही बड़ी बात निकल के आ रही है जो कोई जानता नहीं था। वो ये है कि उनके पिता ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। जब उसका दोस्त महेश उसके साथ केरल जाने के लिए तैयार था, तब रिया ने इस बात का विरोध किया था कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और बता दूंगी कि तुम पागल हो गए हो। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, तब रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद सुशांत के घर रह रही रिया लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड सब साथ लेकर चली गई। इसकी जांच होनी ही चाहिए। 6वां आरोप यह है कि पहले सुशांत का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि रिया के आने के बाद सुशांत सिंह को फिल्में मिलना एकदम से कम हो गई। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अंतिम और 7वां आरोप यह है कि मेरे बेटे के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उस बैंक के खाते में से 17 करोड़ रुपए थे, पिछले 1 साल में 15 करोड़ निकाले गए हैं। जिन जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए उनका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजन एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी से निकाला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुशांत के 3 कंपनियों में से 2 में रिया डायरेक्टर थी। हाँ, सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ की है। एक बार उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ की। हालिया पूछताछ के दौरान रिया ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं दी थी। रिया भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से ये अपील की थी। सुशांत की 3 में से 2 कंपनियों में रिया डायरेक्टर थी। एक कंपनी में रिया का भाई सौभिक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर था। तीनों कंपनियों में सुशांत ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट किया था। मुंबई से पहुंची पटना पुलिस। पटना में रिया, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई सौभिक चक्रवर्ती, 2 मैनेजर सोमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जांच के लिए 4 पुलिस अफसरों को टीम मुंबई भेजी है। टीम ने मुंबई पुलिस के एक बड़े अफसर से बातचीत भी की है और सुशांत की केस डायरी की कॉपी देने को कहा है। 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जैसा कि पुलिस ने बताया। 14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके पीछे डिप्रेशन को वजह बताया गया था। सुशांत के परिवार ने पुलिस अधिकारियों को जो बयान दिया है उसके मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। सुशांत से रोज बात होती थी, हाव भाव में
ऐसा नहीं लगता था कि वो डिप्रेशन में हैं। और एक अहम बात, सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार को यानी कि आज धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ की। इससे पहले सोमवार को महेश भट्ट से सांतरकोच पुलिस स्टेशन में करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सोमवार को इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की थी। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी मांग को लेकर उन्होंने सोमवार को एक पत्र प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपा था। सुशांत सुसाइड मामले में पुलिस की जांच अब पूरी तरह से व्यावसायिक रंजिश के पहलुओं पर चल रही है। कंगना रनौत ने भी एक चैनल को दिए इंटरव्यू में खुले तौर पर बॉलीवुड में गिरोहबंदी का आरोप लगाया है। कंगना के आरोपों पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि पुलिस इन आरोपों को भी जांच कर रही है और जिस किसी की भी जरूरत होगी तो उसे बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा। अब तक 39 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। देशमुख ने कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 39 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांद्रा स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी। घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि बाहरी होने के चलते कुछ लोग उनका करियर खराब कर रहे थे। इसी के चलते परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं किया, दरअसल ये एक मर्डर है। तो दोस्तों, जैसे ही आगे की जानकारी मिलती है, अपडेट मिलता है, तो हम आपको जरूर खबर देंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।